दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट है फ्रेशर्स के लिए जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो साइट पे जाके, भले वो शटरिंग में हो भले वो स्टील बाइंडिंग में हो। स्टील बाइंडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, स्टील को जब ड्राइंग से देख के बाइंड करवाना पड़ता है तो जो मोस्टली फ्रेशर्स होते हैं वो दिक्कत फेस करते हैं। तो आज उसी पे मैं प्रैक्टिकली साइट पे ले जाऊंगा, प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा एक स्लैब का स्टील बांधा जा रहा है, वो कैसे किया जा रहा है, वो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा, सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो छोड़ना नहीं। फिर मैं आपको ले जाऊंगा शटरिंग की साइड पे, जहाँ शटरिंग हो रही है, स्लैब की शटरिंग हो रही है, वहाँ क्या किया, कैसे किया जाता है, कैसे आपको चेक करना है, वो सब चीज़ें दिखाऊंगा। मतलब एक स्टील बाइंडिंग और शटरिंग का अगर प्रैक्टिकल फ्री में सीखना है बिना साइट पे जाए तो ये सिविल साइट विजिट की वीडियो मत छोड़ना। तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो जब वो मेन बार प्रोवाइड करना होता है वहाँ अल्टरनेट बेंट अप दिया होता है, तो उसमें उसको नहीं पता चलता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करेंगे, कैसे बेंट अप बार प्रोवाइड करेंगे। और जो बोल रहे थे कि सर क्या है LY4 LY5 आप बोल रहे थे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सामने आप जो स्पान देख रहा हो इसकी एग्जांपल लूँगा मैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपका मेन बार जो रहेगा वो शॉर्टर स्पैन में ही पड़ता है। हमेशा क्या याद रखना है, शॉर्टर स्पैन में हमारा मेन बार पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा पड़ता है जो लंबा स्पैन होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखो। अभी हम आगे बढ़ते हैं, 2 एग्जाम्पल इस वीडियो में मैं दूंगा, कंप्लीट वीडियो देखना। देखो सबसे पहले क्या था, ड्राइंग में हमें मेंशन था कि 135 का सेंटर हमें प्रोवाइड करना है, तो ये हम 135 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो आप सामने ये स्पेसिंग प्रोवाइड की जा रही है 135 सेंटर टू सेंटर। जब ये स्पेसिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, और ये किसके लिए की जा रही है, मेन बार के लिए। और इसको हम पूरे स्पान को देखते हैं, ये हमारा क्या है, ऐसे 8 मीटर है लंबा, ये हो गया 8 मीटर, और ऐसे हमारा 3 मीटर। तो 3 मीटर पे हमारा मेन बार गिरेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये मेन बार हमने डाल दिया। इसमें एक चीज़ देखने को ये है कि एक मार्किंग छोड़ी हुई है, मतलब ये देखो गैप देख रहे हो आप, ज़्यादा 135 से ज़्यादा है। इसमें क्या है, एक मेन बार हमारा बीम के नीचे से जाएगा, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा बीम के नीचे से जा रहा है सब मेन बार, ठीक है। एक बार हमारा बीम के नीचे से, और जो हमारा बेंट अप बार होगा वो हमारा बीम के ऊपर से जाएगा। देखो ये बीच बीच में जो जगह छोड़ी है ये बेंट अप बार के लिए छोड़ी है। तो ये काफ़ी मतलब उलझा देता है सिविल इंजीनियर्स को। जब साइड पे आप एज ए साइट इंजीनियर काम करवाओगे तो ये गलती की जाती है, नहीं पता चलता है। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मेन बार 2 अल्टरनेट बेंटअप है, मतलब अगर ड्राइंग पे अल्टरनेट बेंटअप लिखा है तो एक हमारा बीम के नीचे से जाएगा, एक हमारा ऊपर से जाएगा। ये चीज़ मैं कल फिर इस पर वीडियो लाने वाला हूँ, ड्राइंग प्लस साइट दोनों काम साथ में कराएंगे जब हम, तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि क्या चीज़ की जाती है। ये हो गया, हमने जब ये अल्टरनेट कर दिया। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये लंबा स्पैन है हमारा। तो इसमें हमारा जो मेन बार डाला जा रहा है, देखो बीम के नीचे से हम इसको डाल देंगे। ये आ गया बीम के नीचे से एक मतलब 135 का सेंटर जब हमने मार दिया तो एक छोड़ के एक आपको मेन बार प्रोवाइड कर देना है। जैसे ही एक आप प्रोवाइड कर दोगे तो उसके बाद हमारा अल्टरनेट बेंट अप डल जाता है। देखो जब ये चीज़ प्रोवाइड करवाओगे उस टाइम आपको लैब का ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर लैपिंग मिल रही है 50D के हिसाब से। तो ये हमारा 10 mm का बार है, तो हमें 500 लैप चढ़ा के ही ये कंटिन्यू करते जाना, क्योंकि स्लैब आपने देखी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो हमें ये चढ़ा दिया। तो और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब आप जो हमारा अभी बेंट अप बार जो गिरेगा वो बीम के ऊपर से आएगा, मतलब पड़ेगा इसी के सेंटर, लेकिन वो बीम के ऊपर से आएगा, उसी में हमारा क्रैंक टूटेगा। पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि हम जैसे बीम के ऊपर से डाल दिया तो उसका क्रैंक हम तोड़ देंगे। वो क्रैंक तोड़ते हुए मैं आपको दिखा दूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम करते हैं। फिर जब एक बार पूरा बन जाएगा जाला, जिसको मैश बोलेंगे हम, तो वो उसमें ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें हुआ क्या, हमने नीचे वाला सरी डाल दिया, ऊपर बीम के ऊपर वाला सरी आ गया, उसके बाद हम बेंट अप तोड़ते हैं। ये बेंट अप तोड़ रहे हैं, और जहां आप बोल रहे थे कि सर क्या है, ये LY5 के हिसाब से बेंट अप तोड़ा जा रहा है। और बेंट अप कैसे तोड़ा जा रहा है, मतलब LY, हम एग्जांपल लेते हैं, एक 3 मीटर का हमारा स्पान है, एक स्लैब हमारे चारों तरफ बीम है, वो अंदर 3 मीटर का स्पान उसका बन रहा है। तो 3 मीटर डिवाइड बाई 5 हम करेंगे। अगर लगा लो उसमें हमारा आ गया 600 या 750, जो भी आता है आप डिवाइड कर लो, 3 मीटर डिवाइड बाई 5 करोगे तो उतने पे वो बीम से डिस्टेंस पे हमने ये क्रैंक तोड़ दिया। तो ये चीज़ होती है LY5 की, हमारा क्रैंक बार किस बेसिस पे आएगा, ऐसे उसे हम तोड़ देंगे, उसके अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार आ जाएगा। देखो अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये नहीं पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है। कल जो मेरी वीडियो रहेगी उसमें मैं ड्राइंग
प्लस स्लैब का सरिया प्रोवाइड कर दिया होगा जब सब कुछ, तो उसके हिसाब से समझाऊंगा, ड्राइंग भी दिखाता जाऊंगा और आपको बताता भी जाऊंगा कि कैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये देखो ऐसे इसको हम प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा क्रैंक बार जो प्रोवाइड किया जाता है शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए। अब ये पूरा बन चुका है। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसको क्या थ्योरी है, क्या है। देखो नीचे वाला बार आपको दिख रहा होगा एक बीम के अंदर से गया, ये सामने आप देख रहे हो, ये थ्रू आउट बीम के अंदर जो हमने स्टार्टिंग में देखा ये हो गया। उसके बाद इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर बांध दिया। फिर हमारा ये जो आप क्रैंक वाला देख रहे हो, मतलब जो स्लोप में बार है, इसको हम क्रैंक बार बोलेंगे। ये अल्टरनेट पे हमने डाल दिया, ये बीम के ऊपर से जा रहा है, दिख रहा है आपको। तो ये चीज़ होती है, एक हमारा बीम के अंदर से जाएगा, एक ऊपर से जाएगा बीम के ऊपर से, और उसके अंदर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार आ जाएंगे। आप देख रहे हो एक डिस्ट्रीब्यूशन बार हमें पहले बांधना पड़ता है, फिर जो आप मेन बार डालेंगे तो उसके अंदर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा। तो ये इसकी पूरी थ्योरी है कि कैसे हम मेन बार प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेट बेंट अप। ये आपको कंफ्यूज करेगा साइड पे जाके। और हमारा एक ही तरफ ये क्रैंक बार टूट रहा है तो ये हमारी वन वे स्लैब हुई। अगर हमारा दोनों, मतलब एक हमारा पूरा दोनों तरफ, अगर चारों तरफ बीम है और चारों तरफ क्रैंक बार टूटे हैं तो मतलब वो हमारी टू वे स्लैब है और उसमें हमारा लोड दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये देखो, ये सामने आप देख रहे हो, ये इधर से हमारा कितना है LY5 पे ये क्रैंक तोड़ दिया गया है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने ड्राइंग का सेशन लाया मॉर्निंग में, अभी मैंने ये आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया। कल का जो सेशन रहेगा उसमें ड्राइंग प्लस स्लैब का लाइव रहेगा। तब तक आपको ये समझ नहीं आता है, मेरे को ज़ीरो कमेंट नहीं हो जाते कि समझ नहीं आया, तब तक मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखने वाला हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हो गया, इसकी हेल्प से हम करते हैं। देखो आप सामने देख रहे भी हो, हमने पूरी LY5 पे डोरी मार दी है। मतलब आपको एक डोरी दिख रही होगी येलो कलर की। ये किस हिसाब से मारी है, हमने पूरा स्पान का निकाला कि हमारा स्पान इतना लंबा होता है, 3 मीटर या 4 मीटर या 5 मीटर जितना भी होगा, उसको डिवाइड कर दिया 5 से, और उसके बाद हम डोरी मार देते हैं। उसके बाद हम क्रैंक तोड़ते जाते हैं। तो ये पूरी आज मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा था आपको कि मेन बार हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, बेंट अप बार कैसे टूटते हैं। फिर इस पे आएगा टॉप एक्स्ट्रा। टॉप एक्स्ट्रा अभी डला नहीं है, जब वो डलेगा उस पर मैं बताऊंगा। वो हमारा LY4 के हिसाब से होता है, मतलब हमारा स्पैन जितना भी होगा 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, उसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से, तो वो उस पर होता है। और एक क्वेश्चन आ रहे थे कि सर ये आपने कैसे अज्यूम किया LY4 या LY5, हमने क्लासेस में पढ़ा था कि LY7 होता है। ये देखो स्पान पे डिपेंड होता है, जितना स्पान होगा उसी हिसाब से उसकी शेयर फोर्स मतलब आएगी कि कितने एरिया में शेयर फोर्स मैक्सिमम होगी और बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा, वो उस हिसाब से डिसाइड होता है। तो वही आर्किटेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से हमें एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक, तो आई होप आपको स्टील का समझ आ गया होगा। अभी शटरिंग की साइड पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कैसे क्या सीखना है, क्या आपको साइट इंजीनियर की ड्यूटी रहती है, क्योंकि इसमें भी दिक्कत आती है कि कैसे किया जा रहा है प्लेट की शटरिंग। फिर ऊपर जो प्लेट की शटरिंग रहती है वो थोड़ी टफ रहती है एज़ कम्पेयर टू प्लाई की शटरिंग। प्लाई की शटरिंग में टोटल काम किसका रहता है, कारपेंटर का रहता है, वो करके फिक्स कर देते हैं। लेकिन इसकी शटरिंग में बैटरन की क्वांटिटी, ये सब चीज़ें निकालने में कैसे लगाई जाती है वो दिक्कत आती है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो जो सामने आप देख रहे हो स्लैब की शटरिंग चल रही है। तो जब मैं आपको ये वीडियो का पूरा कंप्लीट आप देख लोगे, अगर आप फ्रेशर भी हो तो आप भी साइट पे जाके एग्जीक्यूट कर सकते हो, शटरिंग करवा सकते हो स्लैब की। देखो इसमें बेसिक चीज़ क्या होती है, बेसिक इसमें आपको पहले तो लेवल पता चल जाना चाहिए कि लेवल क्या है, कितने लेवल पे बीम का बॉटम आने वाला है। ये जो शटरिंग जो सामने है कपलॉक की शटरिंग है, ऐसे आपने देखा होगा जो गांव वगैरह में रहती है, बॉटम मार दिया बीम का, नीचे उसके वर्टिकल सपोर्ट मार दी जाती है, ख़त्म। लेकिन इसमें थोड़ी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। इसमें तो मैं टेक्निकल टर्म्स आपको बताऊंगा क्या क्या यूज़ होती हैं। देखो इस पर एक मेरी पहली वीडियो आई थी जिसमें मैंने थियोरेटिकल वे से समझाया था, उस पर भी आप अच्छे से समझ सकते हो। इसीलिए मैं एक लाइव वीडियो भी आपके लिए ले ही आया हूँ आज। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ, जिसको थोड़ा आइडिया लेना है पहले कि थियोरेटिकल हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, फिर आपको साइट पे एग्जीक्यूट करना आ जाएगा, इजीली समझ जाओगे। पहले वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वो भी देख लेना वीडियो, जैसे मैंने उसमें थियोरेटिकल पेन से बना के दिखाया है कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या होगा। तो इधर जो सामने आपको देखना है, सबसे पहले जो कपलॉक का बाड़ा, जहाँ जिसको हम नीचे फॉर्म बॉक्स लगा लो वो की है, कपलॉक का बाड़ा खड़ा करेंगे। उसके ऊपर हमारा बॉक्स सेक्शन आता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे आपको सामने दिख रहा होगा, नीचे हमारा कपलॉक का बाड़ा आ गया। जैसे ही कपलॉक का बाड़ा हो जाता है उसके ऊपर हमारा यू जैक लगता है, जैसे आप सामने देख रहे हो। यू जैक को एडजस्ट किया जाता है। पहले मैंने जैसे कहा आपको लेवल पता होना चाहिए, उसके बाद उसी हिसाब से सेटलमेंट होती है। यू जैक आ गया,
फिर उसके ऊपर आ जाता है हमारा बॉक्स सेक्शन आ जाता है। जैसे आप सामने देख रहे हो ये बॉक्स सेक्शन है, थ्रू आउट बॉक्स सेक्शन आ जाएगा जितना लंबा आपका बीम होगा। बॉक्स सेक्शन हो गया, उसके बाद उसके ऊपर राफ्टर मारे जाते हैं, मतलब इसका 2 फीट या 600 mm ले लो, इतना गैप रखा जाता है बीम की डेप्थ और विड्थ के हिसाब से सेट किया जाता है। लेकिन आप लगा लो आपको 400 mm से 600 mm राफ्टर मार देना है। जैसे आपने राफ्टर कर दिया, उसके ऊपर हमारी जो टी बीम के लिए हमारी जो प्लेट्स होती हैं एमएस की प्लेट, जैसे आप सामने देख रहे हो, इनको साइड पे खड़ा कर दिया जाता है। बीच में विड्थ इसकी डिसाइड कर दी जाती है, जितने का हमारा बीम का विड्थ है उस हिसाब से प्लेट को मार दिया जाता है। मतलब मैं फिर से अगर मैं बताऊं आपको, पहले हमारा आ गया नीचे बाड़ा आ गया, उसके ऊपर यू जैक आ गया, उसके ऊपर हमारा जो बॉक्स सेक्शन आ गया, उसके ऊपर हमारे राफ्टर आ गए, फिर हमारा बीम का बॉटम मार दिया जाएगा बीच में, और फिर साइड पे क्या किया जाएगा, प्लेट मार दी जाएंगी। जैसे आप सामने देख रहे हो, जैसे प्लेट मार देती है, और जहाँ सामने आप स्टड देख रहे हो, इंक्लाइंड सपोर्ट मार दी जाती है दोनों तरफ, ऊपर नीचे राफ्टर मार के। ये मतलब ये फंडा रहता है। अगर आपको सामने दिख रहा होगा, आपको थोड़ा विजुलाइज हो रहा होगा, क्योंकि जो मैंने इस पर थियोरेटिकल वीडियो लाई होगी ना, वो पहले देख लो, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम शटरिंग करते हैं। मतलब बेसिक ही रूल रहता है हर एक बीम, बाकी आपको ड्राइंग के हिसाब से आपको बीम की डेप्थ और उसकी विड्थ प्रोवाइड करनी है, बाकी सेम ऐसा ही प्रोसीजर आपका चलेगा। और आपको देख के थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि किस हिसाब से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही हमारा ये जो वर्टिकल ये होती हैं एमएस प्लेट्स, ये दोनों तरफ मार दी जाती है, उसके ऊपर राफ्टर बांध दिया जाता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फिर जो हमारा स्पान होता है, स्पान में आपको दिखा देता हूँ, स्पान मार दिया जाता है, उसके ऊपर हमारी डायरेक्ट प्लेट आ जाती है। तो ये जो सामने आप देख रहे हो, देखो जब वर्टिकल प्लेट मार दी, उसके ऊपर राफ्टर मार दिया, उसके ऊपर ये स्पान रख दिया, देखो जैसे सामने आप देख रहे हो। और इसकी लेंथ जो 5 मीटर तक एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको ज़्यादा ओपन अप नहीं करना है, क्योंकि थोड़े फेलियर के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। कई जगह पे तो स्पान अलाउड भी नहीं होता है, क्योंकि ये फेल, काफ़ी जगह ये शटरिंग फेल हुई है, वो तो सुपरविज़न की और टेक्निक की गलती थी। लेकिन ये स्पान जो आप जितना कम खोलोगे उतना बेटर है। ये तो ये स्पान मार दिए, स्पान के ऊपर हमारी डायरेक्ट इस पे जो एमएस की प्लेट रहेगी वो इस पे डाल दी जाएगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब इसमें क्या कंप्लीट हो गया कि हमारा स्लैब का आ गया, इसके ऊपर स्टील बांधा जाएगा और ये हमारा टी बीम के साथ स्लैब हो जाएगी। जैसे इसके अगर लगा लो, इसके ऊपर जैसे हम प्लेट मारते हैं, जैसे हम सामने आपको प्लेट दिखा देता हूँ मारते हुए। देखो जैसे हमारा एमएस कंप्लीट हुआ, उसके ऊपर देखो प्लेट कैसे फिक्स की जाती है। ये हमारी सब प्लेट आ गई, मतलब कंप्लीट हो गया, पूरी स्लैब ढक गई। इसी पे जो हमारी पहले शटरिंग ऑयल मारा जाएगा, उसके बाद हमारी रीइंफोर्समेंट की जाएगी और पूरी स्लैब कास्ट की दी जाएगी। मतलब और ये मार्जिन किस हिसाब से छोड़ा जाता है, देखो जो हमारा बीम होगा, बीम की जो अगर ड्राइंग हम दिखाएंगे, मैं आपको ड्राइंग दिखाऊंगा इसकी स्लैब की, और फिर आपको बीम भी दिखाऊंगा, बीम की लटक कितनी है और स्लैब की मार्जिन कितना छोड़ना होता है। उससे आपको और आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से हमें छोड़ना होता है। तो वैसे ही है, जैसे हमने इसको छोड़ दिया और साथ में इसका टी बीम भी लटक आ जाएगी। ये हो गया शटरिंग का प्रोसेस। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे पहले कपलॉग, यूजैक, बॉक्स सेक्शन, राफ्टर, बॉटम, वर्टिकल प्लेट, फिर राफ्टर, फिर उसके ऊपर हमारा स्पान और फिर हमारी प्लेट आ गई। ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया पूरा स्लैब की शटरिंग का, जो आजकल शटरिंग यूज़ की जा रही है अगर हम वुडन और एमएस की बात करें। फिर अभी मैं बताता हूँ एज ए साइट इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है चेकिंग की, और क्या क्या चेक आपको करना है जब आपकी शटरिंग हो गई होती है और कंप्लीट हो जाती है। देखो सबसे पहले तो बेसिक आपको चेक करना है, जो भी बीम का बॉटम है वो प्रॉपर हाइट पे है, जहाँ हम उसको लेवल बोल रहे हैं, जिस पे बीम आना है वो प्रॉपर है। ये चीज़ आपको चेक करनी है जब आपकी शटरिंग हो रही है। दूसरी चीज़ आपको चेक क्या करनी है, जो आपके मतलब बीम की इनर अगर हम बोलें लेंथ, उसकी बीम की जो लाइन रहेगी कि प्रॉपर जो वर्टिकल प्लेट्स मारी हैं वो लाइन में है कि नहीं, ये शटरिंग के दौरान आपको चेक करना है। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है कि जो प्रॉपर सपोर्ट उसको दे दी है, क्योंकि जब एक बार इन्होंने वर्टिकल प्लेट खड़ी कर दी, जो साइड पे इंक्लाइंड सपोर्ट लगेगी वो 45 डिग्री पे है कि नहीं है, ये आपको देख लेना है। सीधी सपोर्ट तो नहीं मारती, ये चीज़ देख लेनी है। और भी बाकी आपको चेक कर लेंगे जो राफ्टर मारे हैं वो प्रॉपर लेंथ पे मारे हैं, डिस्टेंस प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड की है नहीं की है, जो स्पान मारा है वो प्रॉपर स्पेसिंग पे है कि नहीं है। ये शटरिंग के दौरान आपको चेक कर लेना है, और ड्राइंग के हिसाब से आपका हाइट और जो लेवल वो चेक हो गया। फिर आपकी जब एक बार शटरिंग कंप्लीट हो गई, स्टील बाइंडिंग से पहले आपको क्या चेक करना है कि उस पर जो शटरिंग ऑयल लगने वाला है, अगर हम बीम की बॉटम की बात करें, साइड की कर दें, क्योंकि एक बार बीम जब बंधना स्टार्ट हो जाएगा तो अंदर शटरिंग ऑयल लगाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको शटरिंग ऑयल पहले लगवा देना है कि बाद में कंक्रीट हो तो प्लेट आपकी मतलब फिनिशिंग अच्छी आए, प्लेट चिपकी नहीं रह जाए, क्योंकि लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी अगर हम बाद में शटरिंग की प्लेट निकालने जाएंगे कंक्रीट में, वो ईजिली निकलती नहीं है।
तो ये शटरिंग के बाद आपको चेक करना है। फिर हम बात करते हैं जब एक बार स्टील हो जाए, जहाँ तो आप पहले ही जब शटरिंग कंप्लीट हो जाए तो आप पहले भी वाटर लेवल से या ऑटो लेवल से चेक कर सकते हो कि आपकी जो शटरिंग है वो प्रॉपर लेवल में है कि नहीं है। नहीं तो एक बार जब स्टील बाइंडिंग उसमें हो गया, सब कंप्लीट हो गया, बीम डाउन हो गया, फिर उसके बाद बीम के बॉटम का लेवल और स्लैब का लेवल ये भी आप चेक करना आपकी एज ए साइट इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो एक और चीज़ आपको हमेशा चेक करनी है जब भी आप शटरिंग चेक करने जाओ, जो मतलब वॉइड्स रह जाते हैं जिन्हें हम गाबड़ी भी बोलते हैं, तो वो आपकी छूटनी चाहिए और प्रॉपर से वो फिक्सिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब उसमें कंक्रीटिंग होगा, कंक्रीट होगा, जो उसमें स्लरी रहेगी, सीमेंट रहेगा, वो अगर नीचे गिर जाता है तो कंक्रीट का कोई मतलब नहीं रहेगा। वहाँ तो एक तो वहाँ वॉइड्स रह जाएंगे, मतलब जो गंजा हम जिसे बोलते हैं, जहाँ जिसे हनीकॉम्ब हम बोलते हैं, वो बन जाएगा। और अगर एक बार स्लरी नीचे निकलने लग पड़ी तो वो कंक्रीट होगा जो वो वीक हो जाता है। तो आपको हमेशा जो वॉइड्स होंगे शटरिंग में बचे होते हैं, जो जॉइंट्स बचे होते हैं, तो जॉइंट्स को हमेशा फिलअप कर देना है। जहाँ टेपिंग कर देनी है, जहाँ काफ़ी चीज़ें उसके लिए यूज़ होती हैं, वो आपको प्रॉपर फिक्सिंग उसकी कर लेनी है।